आप इंडिया में रहने वाले या बाकी पूरी दुनिया में रहने वाले सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले हिंदू बहन भाई, आपके लिए तो ये बड़ा अजीबोगरीब चांद गिरन है। 14 मार्च को होली का त्यौहार है, तो आपको हैप्पी होली। ठीक है। होली के दिन, रंगीनियों के त्यौहार के दिन, ये सुर्ख चांद का नज़ारा आप यूरोप और अमेरिका में कर सकते हैं। ब्लड मून आप देखेंगे, बड़ा अजीबोगरीब किस्म का ये फल्कियाती वाक़या रूनुमा होने जा रहा है। तो हिंदुस्तान में ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये ब्लड मून सोतक काल यानी गैर मुआफिक वक्त है। ये एक अलग डिबेट चल रही है। एक तो प्लानिटरी अलाइनमेंट चल रहा है और उसके साथ साथ सूरज, जमीन और चांद का एक सीध में आ जाना और चांद का गहना जाना और मरी के साया के सबब सुर्ख रोशनी देना और ब्लड मून बन जाना, ये क्या असरात ला रहा है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये चांद गिरन सुबह तकरीबन 9:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक चलेगा। तो दिन का वक्त है, इंडिया में नजर नहीं आएगा। तो इसको सोतक काल यानी नामुनासिब गैर मुआफिक वक्त करार देना इंडिया वालों के लिए भी मुनासिब नहीं है। ये गिरहन ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, बहरुल काहिल में, बहरे ओकियानोस में और बहरे मुंजमद शिमाली में और लैटिन अमेरिका में और बाकी अमेरिका में, अंटार्कटिका में और मशरकी एशिया के कुछ इलाकों में नजर आएगा, देखा जाएगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में अगर हम इसे समझें, ट्रॉपिकल हो या वेडिक हो, तो इसमें चांद ग्रहण का ताल्लुक नॉर्थ नूड और साउथ नूड की अहम पोजीशनों के साथ होता है। 14 मार्च को होने वाला चांद ग्रहण बुर्ज सुंबला में हो रहा है, कन्या राशि में हो रहा है। तो कन्या राशि से ताल्लुक रखने वाले खवातीन हजरात के लिए ये नामुनासिब असरात लेके आ सकता है। तो कन्या राशि को खास तौर पे मोहतात रहने और रेमेडीज करने की अशद जरूरत है। सदका वो है जो जरूरतमंद को दिया जाए। अगर आप सदका करना चाहते हैं तो आप जमीन से पैदा हुई हुई कोई चीज, जैसा कि फल है, जैसा कि अनाज है, जैसा कि अशियाए खुर्दोनोश हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, आटा है, चावल है, मतलब वो अजनास जिन्हें आप खुर्दोनोश के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये राशन के तौर पे गुरबा में बांट सकते हैं। हस्ब तौफीक आप सदका खैरात कर सकते हैं। वैसे भी रमज़ान मुबारक चल रहा है, तो आप ये सदका करते हैं, तो ये सदका कीजिए हस्ब तौफीक। एक मुसलमान होने के अतबार से अपनी तौफीक़ात के मुताबिक आप ये सदका कर सकते हैं। आप नकद रकम भी दे सकते हैं, चूंकि करेंसी नोट का ताल्लुक हमारे एस्ट्रोलॉजी में मरकरी के साथ है। तो करेंसी नोट मरकरी से ताल्लुक रखता है और विर्गो का ताल्लुक मरकरी से है। विर्गो का लॉर्ड है और वो भी रेट्रोग्रेड है। तो अगर आप करेंसी नोट सदका करते हैं, किसी गरीब फकीर मुस्तहिक को आप रकम देते हैं, नकद रकम देते हैं, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। इससे मरकरी रेट्रोग्रेड की नौसत भी खत्म होगी और आपका ये जो इक्लिप्स का एस्ट्रो रेमेडी का मामला है, ये भी हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से बच जाएंगे। इसके अलावा एक रूहानी अमल आपको तजवीज़ कर रहा हूं, लेकिन ये अमल करने से पहले आपने अपनी रूहानियत को बढ़ाना है, सदका करना है। आपने नमाज खसूफुल कमर अदा करनी है, इस्तगफार पढ़ना है, कम से कम 500 बार आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफार रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, कोई भी आप इस्तगफार पढ़ सकते हैं। रूहानी अमल यह है कि आप कागज के 23 टुकड़े लें या एक पेपर लेके उसको काट दें और बराबर 23 टुकड़े आपने बिल्कुल सेम साइज के बनाने हैं। चूंकि ये विर्गो के 23वें दर्जा पे ग्रहण हो रहा है, तो 23 टुकड़े आप कागज के तैयार करेंगे। हर टुकड़े पे आपने अपनी एक जायज ख्वाहिश लिखनी है। मिसाल के तौर पे आप बीमार रहते हैं तो आप एक लाइन लिखेंगे कि ए अल्लाह मैं सेहत याब हो जाऊं। आपका भाई कर्जे में मुब्तला है, दूसरी लाइन में आप लिख दें मेरे भाई का कर्जा अदा हो जाए। आपका एक भाई बेरोजगार है, उसके लिए लिख दें कि मेरे भाई को रोजगार मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। कोई भी आप अपनी जात के लिए जो आपके 23 मकासिद हैं, मेरा घर आबाद हो जाए, मुझे औलाद हो जाए, मेरा कर्ज अदा हो जाए, मुझे मुलाजमत मिल जाए, मेरे मुलाजमत में तरक्की हो जाए, बेटियां हैं तो बेटा पैदा हो जाए, मतलब जो भी आप चाहते हैं अपने मकासिद लिख देंगे। 23 पर्चियों पे जायज और समझ में आने वाले मुनासिब मकासिद आपने लिख देने हैं। अब इनको आपने शफल कर देना है। इसमें से आपने 3 पर्चियां निकालनी है। वो जो 3 पर्चियां निकलेंगी,
یہ جو 3 بلڈ مون آ رہے ہیں، ان تینوں میں آپ کے وہ 3 کام ہو جائیں گے۔ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ اتنی بڑی بڑی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو بھاری فیسیں لے کے بھی عامل، اسٹرالوجر، منجم، ستارہ شناس نہیں بتاتے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ نے بڑی ہوش مندی، سمجھداری کے ساتھ، صدقہ خیرات، کفارہ دے کے۔ کفارہ کیا ہوتا ہے جی؟ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا، استغفار کرنا، اور پھر راہ خدا میں کچھ خرچ کرنا اس نیت سے کہ یا اللہ میں اپنی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ دے رہا ہوں۔ صدقہ الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز ہے، اس بات کو سمجھیں۔ اور اگر آپ شرعی امور کی طرف آتے ہیں تو اگر آپ نے اپنی زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی تو ان کا کفارہ دیجیے۔ جو زندگی میں آپ کے روزے رہ گئے ہیں، واجبات آپ نے ترک کیے ہیں، آپ نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کا کفارہ دیجیے، جھوٹے وعدوں کا کفارہ دیجیے، زندگی کے تمام گناہوں کا آپ کفارہ دیجیے۔ تو ان 23 پرچیوں کو یا جو کاغذ کے ٹکڑے آپ نے رکھے ہیں ان کو آپ نے بڑا سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب شفل کر کے 3 پرچیاں نکالنی، آپ کا یقین، ایمان، عقیدہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اعمال درست ہیں، اگر آپ نے ریمیڈیز ٹھیک طریقے سے کی ہیں، تو یہ جو اسٹرالوجیکل سسٹم ہے یہ آپ پہ کیسے اثر کرتا ہے، کائنات میں آپ مثبت توانائیوں کو کس طرح جذب کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو معلوم پڑے گا۔ تو ان 23 کاغذوں کو، ان ٹکڑوں کو آپ نے محفوظ کر کے سنبھال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں بھی رکھ لیں آپ، اپنے پاس اپنی الماری میں رکھ سکتے ہیں، کسی محفوظ جگہ پہ آپ ان کو رکھ دیں۔ جو 3 پرچیاں سب سے پہلے نکلیں گی وہ 3 کام آپ کے سب سے پہلے ہوں گے، لیکن مختصر جامع تحریر ہو اور عقل میں آنے والی ہو۔ ایسی بچگانہ تحریر میں کروڑ پتی ہو جاؤں، میں بلینئر ہو جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آنے والی بات لکھیں جو معقول ہو اور جس کے ہونے کے جواز اور قرائن اور شواہد موجود ہوں، جو عقل میں آنے والی ہو۔ خداوند قدوس آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔